फ्रेंड्स, तो वेलकम टू विद्या सेतु चैनल। तो आज आपका DSSB का PRT का फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हम थोड़ा एनालिसिस बता देते हैं। ठीक है। तो वही बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम बताओ कैसा कैसा रहा पेपर, कैसा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने तो एग्ज़ाम नहीं दिया, बट जितने भी मेरे पास कॉल आए या मेरे से जो जुड़े हुए हैं उन्होंने मुझे जो बताया कि एग्ज़ाम कैसा था। ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ है कि एग्ज़ाम इजी टू मॉडरेट ही था। एग्ज़ाम बहुत टफ तो नहीं था, एग्ज़ाम इजी टू मॉडरेट था। ठीक है। तो अगर हम बात करें अब हम टॉपिक वाइज अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लैंग्वेज पे ही बात करते हैं कि लैंग्वेज पार्ट कैसा था। तो लैंग्वेज पार्ट अगर देखा जाए तो इजी था, क्योंकि मेनली उसमें पैसेज 5-5 मार्क्स के थे। तो अगर हम पैसेज की बात करें तो पैसेज इंग्लिश हिंदी दोनों के बहुत इजी थे। ठीक है। अगर आपका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है पैसेज में, अगर आपको पता है कि कैसे करना है पैसेज को, तो आप कहीं ना कहीं पैसेज में फुल मार्क्स लेकर आ सकते हैं। और हिंदी में मुहावरे, ठीक है, और आपके वही सेम एंटोनियम सिनोनियम्स, आपका वोकैबलरी, ये सब ज़्यादा पूछी गई है। तो आपका इंग्लिश टू, अगर मैं आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज पार्ट बताऊं तो वो आपका इजी टू मॉडरेट कहीं ना कहीं बताया गया है। ठीक है। और उसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग और मैथ्स दोनों, तो अगर हम पहले रीजनिंग को लें, राइट, अगर हम रीजनिंग को लें तो भाई रीजनिंग आपकी लाइक टाइम टेकिंग ज़्यादा थी। ये नहीं था कि रीजनिंग टफ थी, रीजनिंग टाइम टेकिंग थी, मैथ्स भी टाइम टेकिंग था। तो दोनों, रीजनिंग लेंदी थी लेकिन क्वेश्चन इतने टफ नहीं थे, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, लेकिन रीजनिंग आपका लेंदी था। और अगर हम टॉपिक की बात करें तो वही डायरेक्शन, ठीक है, आपका वेन डायग्राम, डायग्राम से ज़्यादा क्वेश्चन थे, और डायरेक्शन था आपका ब्लड रिलेशन, और जो आपके, ठीक है, यही सब आपके टॉपिक जो होते हैं। ठीक है। आपका नंबर एनालॉगी, ये सब आपके क्वेश्चंस रीजनिंग में देखे जा रहे हैं। तो कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी को रिवाइज करो, उसी को अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैथ्स की बात देखें तो मैथ्स में मेंसुरेशन से ज्यादा थे, कैलकुलेटिव थी मैथ्स बहुत ज्यादा। ठीक है। लेकिन देखा जाए तो ईजी था। प्रीवियस ईयर अगर आप सॉल्व करोगे और उसके बेस पे अगर आप पढ़ते हो तो मैथ्स आपकी ठीक ठाक थी। ठीक है। ज्यादा टफ नहीं थी। SI CI से क्वेश्चन थे आपके, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था, मेंसुरेशन से था, और अगर और वर्क टाइम से आपके क्वेश्चन थे। ठीक है। तो देखा जाए तो टाइमिंग का इशू बहुत ज्यादा था, टाइम कम था, और जो एग्जाम था वो लेंदी था, बिकॉज आपका पार्ट 2 भी यहाँ पे है। ठीक है। तो उसके भी, उसमें आपको पता है कि आजकल स्टेटमेंट वाइज ऐसे आपके लेंदी क्वेश्चन, आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए जाने लग गए हैं। ठीक है। तो आप कैसे इम्प्लीकेशन करोगे अपने रियल लाइफ में या क्लासरूम में, तो ये क्वेश्चन ज्यादा पूछने की वजह से क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है, और बच्चा पढ़ते पढ़ते ही आधा टाइम ऐसे निकाल देता है। ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन बच्चों के बहुत ज्यादा छूटे भी हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट हो गया। अगर इसमें मैं अब GK GS GH